हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जो चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष डिप्लोमा धारक डिग्री धारक के 1564 पदों का अंतिम परिणाम यहां पे जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या ऊँची से 24 परी दिनांक 3 जनवरी 2023 यथा संशोधित विज्ञप्ति 11 जनवरी 2023 तथा 1 फरवरी 2023 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी पदों के कुल रिक्त पद 1564 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन किया गया था। उक्त के क्रम में 15 मई 2023 के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार वर्षवार योग्यता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों की से प्रकट हो के आधार पर श्रेणी उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु 31 मई 2023 से दिनांक 28 जून 2023 तक 10 बजे से कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड भवन हरिद्वार रोड देहरादून में आमंत्रित किया गया था। उक्त पत्र की 17 जून 2023 द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि आवेदन में डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण गलत वर्ष अंकित किया गया था, वे अभिलेख सत्यापन हेतु दावा करते हैं और वे बोर्ड के पूर्व निर्धारित वर्षवार के अनुसार संबंधित वर्ष संबंधित श्रेणी से संबंध रखते ऐसे अभ्यर्थियों को 30 जून को अभिलेख सत्यापन हेतु बोर्ड में अभिलेख सत्यापन हेतु सम्मिलित किया गया। उक्त के क्रम में उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1564 पदों हेतु अभिलेख सत्यापन के उपरांत अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई और जिसमें प्रत्यावेदन 11 सितंबर तक प्रस्तुत करने का समय दिया गया। उक्त तिथि के में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उनके अर्थ के समय कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार टोटल 149 अभ्यर्थी अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किए गए, जिनका विवरण यहाँ पे निम्न प्रकार से है। नर्सिंग अधिकारी पद कोड 101 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के श्रेणी के लिए 37 पदों को नियमानुसार श्रेणी में समायोजित किया गया और यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका में पारित अंतिम आदेशों के अनुपालन में परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट वर्षवार श्रेणी में स्थान प्राप्त कर रहे हैं का विवरण निम्न प्रकार से है। तो ये पद यहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर के अधीन रखे गए और नर्सिंग अधिकारी महिला के पूर्व सैनिक के 38 पद, स्वतंत्रता सेनानी के 3 पद, दिव्यांगजन के 22 पद। तो इन पदों पर यहाँ पे रिजल्ट निकाल दिया गया है। तो देख सकते हैं आप नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष अभ्यर्थियों की चयनित अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे टोटल 700 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सफल किया गया, सब परिणाम घोषित किया गया है। यहाँ पे 2 लिस्ट जारी की गई। सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नर्सिंग भर्ती में चयनित डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक कैंडिडेट्स की 2 सूची यहाँ पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उत्तराखंड करंट अफेयर की न्यूज़ आज की है। उत्तराखंड में आने वाले प्रोजेक्ट में 75 स्टाफ स्थानीय होंगे। प्रदेश में सेवा क्षेत्र नीति के तहत पहाड़ मैदान में पूंजी निवेश की सीमा तय। वर्ष 2030 तक 20 लाख रोजगार की उम्मीद के साथ लाई गई सेवा नीति के तहत जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे उनमें राज्य के 75% युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। इस नीति के तहत राज्य में देश विदेश के नामी होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी के निर्माण की राह आसान होगी। हॉस्पिटल सेक्टर में देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की के अलावा बड़ी पर्वतीय शहरों में प्रोजेक्ट की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रदेश में कुल 20 हॉस्पिटल लगाने की योजना है। नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र में 10 विश्वविद्यालय, 10 कॉलेज और 12 तक के स्कूल स्थापित किए जाएंगे। निर्धारित मानकों के हिसाब से निवेश करने वालों को पूंजीगत निवेश में 25% की छूट मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूंजी निवेश जरूरी होगा। सेक्टर यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 करोड़, पहाड़ में 25, वेलनेस रिजॉर्ट्स में 100 करोड़ और पहाड़ में 50 करोड़। तो यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है। कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं। प्रदेश को मिले 1377 नर्सिंग अधिकारी, अब अस्पतालों में किल्लत होगी खत्म। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया परिणाम, 103 पदों पर नहीं मिले अभ्यर्थी। प्रदेश को 1377 नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने वर्षवार चयन सूची जारी की है। कुल 1564 पदों के सापेक्ष 1377 का चयन किया गया, जिसमें 103 पदों पर अभ्यर्थी न मिलने के कारण उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नर्सिंग अधिकारी
डिप्लोमा धारक के 847 के सापेक्ष 784 का चयन किया गया, जबकि नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक के 405 पदों के सापेक्ष 374, नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा धारक के 212 पदों के सापेक्ष 207, नर्सिंग अधिकारी डिग्री धारक के 100 पदों के सापेक्ष 96 का चयन किया गया। नेक्स्ट अपडेट है, खुदरा महंगाई दर 7% से नीचे खाने पीने की वस्तुओं के दाम घटने से खुदरा महंगाई अगस्त 2023 से घटकर 7% के नीचे आ गई है। जुलाई में यह 15 महीनों के स्तर पर 7.44% पर पहुंच गई थी। निवेशक सम्मेलन विदेश में पहला रोड शो 25 से लंदन में, अक्टूबर में सिंगापुर, ताइवान, दुबई में होंगे रोड शो। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए विदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय रोड शो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक लंदन में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें सम्मिलित होंगे। और वहीं दुबई और अबू धाबी में 16 से 20 अक्टूबर तक रोड शो के जरिए विदेशी निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। निवेशक सम्मेलन विदेश में पहला शो 25 से लंदन में, उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए विदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय शो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक लंदन में होगा। मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित होंगे। और अगली अपडेट है, वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रदेश सरकार ने 2030 तक सेवा क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए 20 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। इस लक्ष्य के साधने के लिए मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली सेवा नीति की मंजूरी दी गई। नीति में निवेशकों के लिए प्रति प्रोजेक्ट 25% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। दोनों में से निवेशक को एक रियायत मिलेगी। 10 लाख श्रमिकों को कौशल रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। और लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विद्यालय समीक्षा केंद्र में के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, जिससे अभी 5,000 स्कूल जुड़े हैं। अफसरों को अक्टूबर-नवंबर तक राज्य के सभी 22,000 स्कूलों को पूरा डेटा जोड़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा निदेशालय में बने विद्यार्थी समीक्षा केंद्र की विधिवत शुरुआत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 90 करोड़ से अधिक की कई योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। प्रधान ने कहा कि राज्य के कक्षा 1 से 12 के लगभग 23,50,000 विद्यार्थी इस केंद्र में जुड़ेंगे। राज्य के 1,22,000 से अधिक शिक्षकों का डाटा भी इसमें रहेगा। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से बच्चों और शिक्षकों को प्रतिदिन उपस्थिति का पता लगेगा और दीक्षा टीवी और इंटरनेट से पढ़ाई की व्यवस्था विद्या समीक्षा केंद्र में मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को पूरा सहयोग करेगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई और कहा कि G20 के शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ग्लोबल मॉडल के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल भारत के 30 करोड़ विद्यार्थियों के लिए नहीं, विश्व के विकसित देशों के विद्यार्थियों के लिए भी यह नया बेंचमार्क प्रस्तुत करेगी। तो फ्रेंड, ये थी आज की करंट अफेयर की न्यूज़। और नर्सिंग भर्ती रिजल्ट जारी कर दिया गया चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।